हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। मैं सिद्धार्थ कुमार, आपका गाइड, मेंटर और फैकल्टी एट दिस प्लेटफॉर्म। आज आपको 9 अक्टूबर के लिए डेली गाइडेंस इनिशिएटिव के टारगेट्स दे रहा हूँ। ठीक है। नाउ हम जो है कर रहे हैं कवर इकोनॉमी। ठीक है। अब इकोनॉमी में ऑलरेडी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक सीरीज है। ठीक है, जिसमें सारे जो है प्रीलिम्स के 2013 से लेके 2020 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है डिस्कस किया गया है। तो प्लीज गो थ्रू इट, एक बार में मत जाइए, बट थोड़ा थोड़ा आधा आधा घंटा डेली देखिए उसको। ठीक है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है। अगला है, हमने 1 और 2 कर लिया था क्लास 12th की इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है चैप्टर 1 और 2 कर लिया था। अब आपको चैप्टर 3 करना है, मनी और बैंकिंग। नाउ देखो, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, प्लीज टेक योर टाइम। ठीक है, 6 पेज का चैप्टर लग रहा है ये, बट समझने में बहुत टाइम लगेगा। सो टेक योर टाइम। ठीक है, टेक योर टाइम, बट अंडरस्टैंड। चीजों को समझना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे कि मनी क्या होता है, कैसे डिमांड होती है, मनी की सप्लाई कैसे होती है। ठीक है, कैसे उसको मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक आपको आइडिया देगा हर चीज का। ठीक है, इसके ऊपर अब एडिशनल, तो यहाँ पे बैंकिंग इन इंडिया चैप्टर है। तो देखो, नॉर्मली जब भी हम इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग नॉर्मली क्लब करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको जो है चैप्टर्स ऐसा ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है ठीक आपको पढ़नी है, बट अगेन इसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ आपको। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, बेस रेट। ठीक है, आपका आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, बेस रेट, एमसीएलआर, मॉनेटरी ट्रांसमिशन। ठीक है, इनफैक्ट ये तीनों तो एक ही टॉपिक में आते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी को बेसिकली आरबीआई टाइम टू टाइम जो है रेट्स आप देखते हो चेंज करता है, बट बैंक जो है लोन की रेट्स जो है कम नहीं करता, चेंज नहीं करता। तो उसको हम मॉनेटरी ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ये बेस रेट पहले होता था, फिर एमसीएलआर होता था। तो ये वो चीज है। ठीक है, अगर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, तो दिस इज अगेन समथिंग एक कॉन्सेप्चुअल है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग कि कैसे जो है इकोनॉमी में आरबीआई लिक्विडिटी मैनेज करता है। अब ये जो आपके टॉपिक्स है, नेशनल डेवलपमेंट बैंकिंग, नेशनलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग, आरआरबी, कोऑपरेटिव फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, ये जो थोड़े हैं ना, दीज आर मोर फैक्चुअल। इनफैक्ट फैक्चुअल है, प्लस ये जो फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, इसमें पुरानी रिपोर्ट्स के बारे में दे रखा है, जिसका जो है आता मतलब बहुत कम प्रोबेबिलिटी है जिसके प्रीलिम्स में या मेंस में आने की। ठीक है, सो दिस इज अगेन लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो बेसिकली जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको आप बस एक स्किम कर लो, एक गो थ्रू करो उसके थ्रू, ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत डिटेल में दे रखा है, ज्यादा उसमें ज्यादा अपना दिमाग लगा के उसको ज्यादा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, जिसमें टाइम देना है वो ये टॉपिक्स हैं जो मैंने टिक कर रखे हैं क्लियरली। ठीक है, ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, बेस रेट, एमसीएलआर, ये। ठीक है। नाउ एनपीए एंड स्ट्रेस्ड एसेट्स, पैरा इंसॉल्वेंसी, विलफुल डिफॉल्टर, कैपिटल एडिक्वेसी, यहाँ पे जो है आपका बेसल 3 नॉर्म्स आता है, बेसल 3 नॉर्म्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, अभी मैं अज्यूम करता हूं कि आप जो है यहाँ यहीं तक कर पाओगे। ठीक है, यहाँ तक आप जो है आराम से पढ़ना है। ठीक है, पूरा टाइम देके समझ के पढ़ना है हर चीज, चाहे तो इंटरनेट की हेल्प लेना पड़े, टेक हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए, टेक हेल्प ऑफ इंटरनेट। इनफैक्ट मॉनेटरी पॉलिसी के लिए ये वीडियो है, लेक्चर 23 है हमारा इकोनॉमिक प्लेलिस्ट का मॉनेटरी पॉलिसी पे। प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको जो है प्रॉब्लम आए अंडरस्टैंडिंग में, तो प्लीज इस वीडियो के थ्रू जाना, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। ठीक है, बाकी सो दिस इज योर टारगेट फॉर टुडे, ये चैप्टर 3 पढ़ना है, और ये इसको यहाँ पे आपको जो है लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क तक पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद चाहे तो आप ये चीजें जो है एक बार देख लो, उसके बाद जो है हम आगे की चीजें अगले दिन करेंगे। ठीक है, और ये प्लेलिस्ट के वीडियो आप देख सकते हो, यू शुड सी, आई वुड से आपको देखना चाहिए प्लेलिस्ट का वीडियो। इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि पहले वीडियो देख लो, फटाफट देख लो उसको, 1.25x पे करके देख लो, 1.5x पे करके देख लो, बट देखो जरूर। और उसके बाद जो है ये चैप्टर 3 पढ़ो, और फिर उसके बाद जो है ये वाला चैप्टर पढ़ो। ठीक है, दूसरा, करंट अफेयर्स के टारगेट ऑलमोस्ट ऑल आर सेम। द हिंदू का जो डीएनए देखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने हैं द हिंदू के। मंथली मैगजीन में मई का मिसलेनियस का होपफुली आज जो है लास्ट डे, आप कवर कर लो। ओके, राइट।
एंड एमसीक्यूज भी देते रहते हैं हम अपनी वाईटी कम्युनिटी में, प्लीज कीप अटेम्प्टिंग देम, ठीक है। बाकी बेसिक रिमाइंडर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस के देखते रहना है, सिलेबस से जो भी पढ़ो सिलेबस से रिलेट करो उसको, ठीक है। एंड लास्टली आपका थर्ड टारगेट है ऑप्शनल सब्जेक्ट, ट्राई टू गिव अराउंड 1 आवर और 2 आवर, 1 और 2 आवर तो इसको जरूर दीजिए, ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी लास्टली पढ़ के डू मेंशन योर प्रोग्रेस कि आपको ये चीजें पढ़ के समझ में आ रही हैं या वीडियो देख के समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है, ठीक है। प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इससे हमें पता चलता है कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है एंड देन वी ट्राई टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो डू मेंशन योर प्रोग्रेस इन द कमेंट्स एंड यू कुड आस्क योर क्वेरीज इन द कमेंट्स। आई नो कुछ समय से थोड़ा बहुत हमारा काम ज्यादा हो गया है तो इसलिए थोड़े कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करे, बट अगेन प्लीज कीप आस्किंग, ओके। आज जो है हम जो है आपका जो है प्रीवियस क्वेरीज भी आंसर कर देंगे और अभी भी जो पूछोगे उसको आंसर करेंगे। बाकी मेल भी कर सकते हो आप, ठीक है, studyforupsc@prep.in पे गूगल डाउट फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में, राइट, उसमें भी आप अपने डाउट्स डाल सकते हो। So guys, this is it for your targets for tomorrow, right? For the 9th October. Please work hard, मेहनत करो, 8 घंटा तो कम से कम पढ़ो, okay? I hope. Tell me now, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि tell me how many of you are achieving 8 hours, ठीक है? How many of you are doing 8 hours, ठीक है? आप में से कितने लोग 8 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? Please tell me, okay? So guys, this is it. Thank you very much and see you again next time tomorrow.